किसी जंगल में मेढकों की टोली जा रही थी। तभी अचानक से दो मेढक एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। तो सारे मेढक कहते हैं कि तुम दोनों अब बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि गड्ढा बहुत गहरा है। तुम दोनों व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। फिर भी वह दोनों उनकी बातें नहीं सुनते और उछलते रहते हैं। एक मेढक उन सभी की बात सुनकर हार मान लेता है और चुपचाप गड्ढे में बैठ जाता है। वहीं दूसरा मेढक लगातार प्रयास जारी रखता है और एक बार वह गड्ढे से बाहर आ जाता है। सारे मेढक कहते हैं कि हम लोग तुम्हें कह रहे थे कि तुम नहीं निकल सकते, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी। मेढक ने इशारे में कहा कि वह बहरा है, वह सुन नहीं सकता। उसे लगा कि सारे मेढक उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं कि वह गड्ढे से बाहर निकल सकता है। कहानी की सीख हमें दूसरों की बातों पर ध्यान ना देकर खुद पर विश्वास रखकर अपनी सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। किसी पहाड़ी पर एक बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक बाज और एक कौवा रहते थे। पेड़ के नीचे एक बिल था। उसी बिल में एक चूहा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। जब भी चूहा बिल से बाहर आता था तो बाज एक ऊंची उड़ान भरता और झट से चूहे को बच्चों को पकड़ कर ले जाता और उसे खा जाता था। ये सारी चीजें कौवा देखता रहता था। एक दिन कौवे ने भी सोचा कि वह भी बाज की तरह उड़ान भरकर चूहे के बच्चे को पकड़ लेगा। इतना सोचकर कौवा पूरे जोश में ऊपर की ओर उड़ान भरता है और नीचे की ओर आता है। चूहे कौवे को आता देख झट से बिल में घुस जाते हैं। कौवा अपने ही जोश में आकर चट्टान से टकराता है और उसकी चोंच टूट जाती है। कहानी की सीख, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। गर्मियों के दिन थे। एक चींटी अपने परिवार के साथ मिलकर सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। तभी वहां पर एक टिड्डा आकर बैठ जाता है और गाने गाने लगता है और चींटी से कहता है, अरे ओ चींटी बहन, थोड़ा सा बैठकर आराम तो कर लो, इतना मेहनत क्यों कर रही हो? टिड्डा भाई, मैं भी आराम नहीं कर सकती हूँ। सर्दियाँ आने वाली हैं, मुझे सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करना है। अरे चींटी बहन, अभी सर्दियाँ आने में तो बहुत समय है। लेकिन चींटियां उसकी एक नहीं सुनती और अपने काम में मगन रहती हैं। कुछ दिनों बाद सर्दियां आ गईं। चींटियां तो आराम से अपने इकट्ठे किए हुए भोजन को खा रही थीं। वहीं बेचारा टिड्डा भूख के कारण मर जाता है। कहानी की सीख, आज किए गए कार्य का फल हमें आने वाले समय में अवश्य मिलता है। गर्मियों के दिन थे। एक चींटी अपने परिवार के साथ मिलकर सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। तभी वहां पर एक टिड्डा आकर बैठ जाता है और गाने गाने लगता है और चींटी से कहता है, अरे ओ चींटी बहन, थोड़ा सा बैठकर आराम तो कर लो, इतना मेहनत क्यों कर रही हो? टिड्डा भाई, मैं भी आराम नहीं कर सकती हूँ। सर्दियाँ आने वाली हैं, मुझे सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करना है। अरे चींटी बहन, अभी सर्दियाँ आने में तो बहुत समय है। लेकिन चींटियां उसकी एक नहीं सुनती और अपने काम में मगन रहती हैं। कुछ दिनों बाद सर्दियां आ गईं। चींटियां तो आराम से अपने इकट्ठे किए हुए भोजन को खा रही थीं। वहीं बेचारा टिड्डा भूख के कारण मर जाता है। कहानी की सीख, आज किए गए कार्य का फल हमें आने वाले समय में अवश्य मिलता है।